नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आइए आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूं जो फिल्म इंडस्ट्रीज में चांद मिश्रा के नाम से तो जानते ही हैं, लेकिन साथ में ये कौन है इस बात को संबोधित करते हैं सभी की ओम शांति वाले हैं। और जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं सब आपको अच्छी तरह से जानते हैं, केवल इसलिए नहीं कि आप चांद मिश्रा हैं, बल्कि ब्रह्मा कुमारी की फिलॉसफी को आपने पूरे इंडस्ट्रीज़ में ऐसे फैलाया है, ऐसे प्रचार प्रसार किया है, जिसके बदौलत आप बहुत सारी उपलब्धियां आपने हासिल की है। आप फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, बिजनेस मैनेजर भी हैं, लेकिन वो किस तरह से अपने लाइफ को इस मुकाम तक पहुंचाया है, ब्रह्मा कुमारी में जुड़ने से पहले उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, अब क्या है, आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं चांद मिश्रा जी से। चांद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मिश्रा जी, वैसे तो आपको ब्रह्मा कुमारी परिवार सब आपको अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मेरे पास कई लोगों के कुछ ओपिनियन आते रहे कि भाई जी, आप हमारे ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में कई ऐसे बाबा के बहुत लाडले बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है, सेवा भी बहुत की है, उनको भी हमारे इस मंच में आप इंट्रोड्यूस करें। तो इसके तहत फिर हमने सोचा आज आपसे मुलाकात हुई। जानना चाहेंगे, बचपन से शुरू करते हैं, किस तरह से आपके बचपन की शुरुआत हुई, कहाँ से हुई और क्या क्या आपके सपने थे, जर्नी वहाँ से शुरू करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। बचपन मेरा बिहार नेपाल के बॉर्डर पे, बिहार के भी एकदम लास्ट में एक छोटा सा गांव, तेगछिया गांव, अच्छा। अररिया जिला में, जहां मेरा जन्म स्थान है। हम्म। और 1970 में मुझे याद है, वहाँ जब मैं बॉम्बे के लिए निकला था, उससे पहले मेरा बचपन वहाँ पे बहुत ही, माता पिता मेरे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राधा कृष्ण का मंदिर दरवाजे पे, रामकृष्ण मिशन की मेरी पढ़ाई थी। स्कूल में कभी मैं सेकंड नहीं किया। हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं टॉपर था, और उस टाइम में मेडिकल डॉक्टर बनना बड़ा आसान था। अब मैंने अपने ज़िंदगी के 3 उद्देश्य लिख दिए थे गलती से। 3, डॉक्टर बनना, मेडिकल में चूंकि पढ़ाई कर रहा था मेडिकल के लिए। दूसरा, अगर कहीं वो किसी भी तरह से खिसक गया तो देवानंद, फिल्म इंडस्ट्री में जाना। और फिर अगर कहीं दोनों में से कभी इधर उधर हुआ तो स्वामी विवेकानंद, क्योंकि मैं रामकृष्ण मिशन का स्टूडेंट था। ये 3 उद्देश्य मैंने लिख दिया था। अच्छा। अब मेडिकल में हमारा एकदम सब लोग मुझे डॉक्टर साहब कहना शुरू कर दिए, क्योंकि मैं टॉपर था। लेकिन किसी कारण से हमसे कम 2 स्टूडेंट, जो एक लड़की थी, उनको बिहार में गर्ल्स का परसेंटेज मिला, पिछड़ी जाति का परसेंटेज मिला, वो डॉक्टर बन गई। उससे भी कम हमारे एक कृष्णलाल मंडल जी थे, उनको भी पिछड़ी जाति का मिला, वो भी डॉक्टर बन गए, मेडिकल में सेलेक्ट हो गए। और मैं सबसे टॉपर था, मुझे वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ा, कोई सोर्स नहीं, कुछ नहीं। और वहां से मैंने बिल्कुल सोच लिया तो कि एक सपना को साइड कर दिया। बहुत जोर देने लगे सब लोग, एक ट्राई करो। लेकिन वो अंदर से जो है ना, फिर मैं बीएससी तक गया वैसे, लेकिन वो फिर नहीं हो पाया। और मैं बॉम्बे के लिए सीधा एग्जाम देके बॉम्बे निकल पड़ा, फिल्म इंडस्ट्री की। और पोस्ट कार्ड भी नहीं हमारे पास, कहाँ बॉम्बे है ये भी पता नहीं, और फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। और बहुत लंबी कहानी होंगी वहाँ के, जो कैसे संघर्ष दिल्ली बॉम्बे होते हुए, और हमारी जिद थी कि फिल्म इंडस्ट्री में ही काम शुरू करना है। और उस टाइम में बांग्लादेश की लड़ाई छिड़ गई थी, पूरा बॉम्बे ब्लैकआउट था। अच्छा। 1 महीना मुझे इंतजार करना, चारों तरफ कहीं निकल नहीं सकते थे। हमने इंतजार किया, और फिर वहां से जर्नी हमने स्टार्ट की। आप मुंबई आए किस लक्ष्य के साथ है, क्या बनना है, क्या सपने थे आपके, यहाँ आके क्या करना है, कुछ विजन था माइंड में? बॉम्बे के लिए क्लियर विजन था कि सिंगर और एक्टर। अच्छा। चूंकि बचपन से छोटे से ही मैं बाल कलाकार, ऐसे कलाकार था कि कहीं पर भी, एक टाइम में वहाँ तक, स्कूल तक जाते जाते, कॉलेज तक जाते जाते, लोग बोलते थे कि 2000 रुपया उस टाइम में इनको दे दो और 5000 पब्लिक आ जाएगी। अच्छा। ऐसा डांस, ऐसे ऑर्केस्ट्रा पर गाने, और ऐसे मतलब एक स्टेट लेवल पर मुझे प्यार मिलता था। तो वो एक अंदर से बॉम्बे को खींच रहा था, और हम सीधा बॉम्बे आए, सिंगर और एक्टर बनने के लिए आ गए। अच्छा, बन पाए? कुछ और बन गए? नहीं, मैं कह सकता हूँ, ये मैं कह सकता हूँ,
थैंक्स गॉड कहिए, आज की डेट में हमारे थैंक्स बाबा कि तीनों मकसद मेरे जिंदगी में पूरे हुए हैं, तीनों। वो हम सब एक एक लाइन में आगे क्लियर करेंगे, बट एक्टर हम कैसे बने। एक्टर में भी एक फिल्म हमने बहुत अच्छी फिल्म की जिसमें प्रियंका चोपड़ा, शाहिद कपूर थे, और हम पूरी पिक्चर में उनका सेक्रेटरी प्रियंका का मैं ही बना हूँ। 26 दिन का काम था और अच्छा काम था। क्या नाम था उस फिल्म का? तेरी मेरी कहानी। तेरी मेरी कहानी, बाबा। और वहाँ फिर मुझे सब कहने लगे प्रियंका जी कि अभी तो आप एक्टर बनेंगे, अभी तो बिजनेस मैनेजर तो आप रहेंगे नहीं। मैंने कहा नहीं, बिजनेस मैनेजर में बहुत उपलब्धि मुझे मिली है, मैं ये सब बिल्कुल नहीं करूँगा। जो मुझे, जहाँ मुझे रश आ रहा है वही अब मैं करूँगा, और आपका साथ में बिल्कुल ही रहूँगा, और जब हो और कहीं मैं अपना ध्यान नहीं दूंगा। और फिर वही मैंने किया। बिजनेस मैनेजर में हमारे 1 डजन कलाकार आए। धीरे धीरे कैसे मैनेज करते हैं? बिजनेस मैनेजर में क्या कार्य क्या होता है, उसमें किस तरह से एक्टिविटीज होती है? बिजनेस मैनेजर में कलाकार को सिर्फ कैमरे के सामने में क्या करना है, बस उतना ही उनको। कैसा फिल्म लेना है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलना, कौन सी फिल्म उनके लिए अच्छा होगा, उसकी प्राइस बढ़ाना समय के अनुसार, उनके इमेज को बनाना, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे हो उनको किसी भी तरह का कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कस्टम में, इनकम टैक्स में, लीगल, सारे जितने वर्ल्ड वाइड रिमोट कंट्रोल पर जैसे कहते हैं वो कंट्रोल करना पड़ता है। मैनेजर के पास होता है, क्योंकि सभी लोग वो सेलिब्रिटी से कांटेक्ट तो करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, और ना उनके पास उतना टाइम, और फिर वो उनको आइडिया भी नहीं होगा वो सब चीज़ों का। कुछ नहीं, वर्ल्ड से कहीं से फोन उनके पास आता है, ये नंबर है, बात कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट। अच्छा, क्योंकि बड़े भी होते हैं कभी कभी, अब मैंने मिनिस्टर ये वो सारे बड़े ऑफिस से फोन आते हैं, तो बड़े प्यार से उनका हमारे पास वो आ जाता है। फिर उनके बाद धीरे धीरे मीटिंग हम वर्ल्ड वाइड फिक्स करते हैं, कहाँ क्या कैसे करना है। तो उनकी इतनी सी इमेज को थोड़ा सा भी कहीं भी माइनस से उनके लाइफ को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और इतनी अच्छी इमेज आप बना दें उनकी जिंदगी में, तो वो उनको आगे बढ़ने के लिए काम वो करते हैं, लेकिन सारा उनके इमेज को बनाना, उनके डेट कंट्रोल करना, उनकी डायरी कंट्रोल करना, उनके वर्ल्ड वाइड कैसे उनके सारी चीज़ें वो टोटल, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस का मैनेजमेंट है ये। मेरे ख्याल से ये अनुभव से ही आता है। चांद जी बताएं, कितने साल हो गए अभी आपको वैसे इंडस्ट्रीज में? मुझे इंडस्ट्री में 51 ईयर्स अभी कंप्लीट हो गए। मुझे लगता है कि इंडस्ट्रीज में जितने सेलिब्रिटी सब से अच्छा कांटेक्ट तो आपका होगा ही है ना? निश्चित रूप से। क्या बोलते हैं आपसे जब बातचीत होती है आपस में, जितने सेलिब्रिटी, क्योंकि आप ब्रह्मा कुमारी से हैं, तो उन सब का क्या ओपिनियन होता है, या कोई ऐसी बात जो उन लोगों ने कुछ कहा हो? वैसे तो बहुत कुछ बातें होगी, कुछ खास बातें जो आपको याद आता हो कि भाई किसी सेलिब्रिटी से आप बात करें, ब्रह्मा कुमारी से बारे में आप जब संदेश देते हो, तो इस तरह की कुछ अनुभूतियाँ, कोई बातें को याद करके बताइए। तो शुरू में इंडस्ट्री तो यही बोलती थी कि इनको क्या हो गया, ऐसे हिलेरियस एकदम बिल्कुल पूरा इंडस्ट्री में डांस गाने ये वो, इतना जब देखो नो प्रॉब्लम, इनका डांस इतने क्लब नो प्रॉब्लम नाम से इनको लोग जानते हैं, और ये कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। लेकिन 1 साल में ही सबको धीरे धीरे ये लगने लगा, जिनके साथ में जुड़ा भी था वो भी, और जहाँ नहीं भी जुड़ा वो धीरे धीरे कि ये बिल्कुल कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जहाँ जा रहे हैं कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं। और धीरे धीरे आज तो ये हालत है कि पूरी इंडस्ट्री को मालूम है, सब ये बोलते हैं कि एक पक्का ब्रह्मा कुमार इंडस्ट्री में है, जो कहीं पानी भी नहीं पीते हैं, कितनी बड़ी बड़ी पार्टी हो भोजन भी नहीं करते हैं। कई बार ऐसा भी होता हो ना, कोई नाराज हो जाए, कहीं आपने उसका कुछ लिया नहीं, तो इस तरह की बातें भी होती होगी। कैसे मैनेज करते? बहुत मैनेज कैसे करते? आज रवीना टंडन जी हमारी कलाकार थी, वो भी मुझे कभी कभी मजाक में बस थोड़ा दिन खाइए पीजिए चांद जी, बस उसके बाद मैं भी हिमालय पर चली जाऊंगी, आप भी चले जाना। सब में सुनता रहता था, सब में सुनता रहता था। प्रियंका कभी घर पे, सबके घर पे खाना पीना, वर्ल्ड वाइड खाना पीना, वर्ल्ड वाइड आना मेरा सेलिब्रिटी के साथ लगा ही रहता था। और अचानक ही मेरा छूटा नहीं, मुझे बाबा ने छुड़ाया। मैंने ये हालत थी कि 5 स्टार होटल में मैं दूध भी अगर पीता था तो वो भी निकल जाता था। अच्छा, वोमिटिंग हो जाता। और कोई भी भोजन मुझे अंदर जाता ही नहीं था।
कॉन्शियस अलाउ नहीं करते। पहला ही इंसिडेंट मैं बता दूं, फर्स्ट इंसिडेंट जब मैं मधुबन से जा रहे थे और महसाना में वाटर पार्क बना हुआ था और वहाँ मैं बोला चलो, परिवार थे गाड़ी में, बोला स्विमिंग करते हैं। मैंने कहा चलो, हम लोगों ने टिकट ली, स्विमिंग करने गए। मैंने कहा पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं हो रहा, चारों तरफ मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है। मैंने बोला बेटा तुम लोग जाओ, बोले नहीं हम भी नहीं जाएंगे। पेमेंट करके फिर एक थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए गए। अब कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं तो मुंह में नहीं जा रहा है। वहाँ से बॉम्बे पहुँचा। बॉम्बे पहुंच के अब कोई भी खाना जैसे अंदर मुझे एकदम जा ही नहीं रहा है। पता नहीं, धीरे 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 उसमें सबसे बड़ा मुझे हेल्प ये हुआ, अमृत बेला, रेगुलर मुरली, और बस ये सोचिए कि शाम का नुमा, शाम का योग। तो ये दो चीजें मैं करता रहा। और मधुबन जो घूम के आया था, जब मैं जाते साथ अपनी बड़ी दीदी दिव्या बहन जी को बोला, मैंने कहा इतनी अच्छी जगह अभी तक शूटिंग क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने बोले सोचो आप कुछ करो। तो अचानक ही वो ब्रिजबन भाई आए थे वहाँ बॉम्बे, उनको मैं लेने के लिए गया था वहाँ से। उन्होंने भी बोले आप इंडस्ट्री में कुछ करो। मैंने कहा क्या करूँ बताइए तो सही। अरे क्या करना है, एक ज्ञानी परिवार, एक अज्ञानी परिवार, ऐसा सोच के अच्छा कोई प्लॉट बनाओ। और दिव्य ज्योति बन गई। दिव्य ज्योति में टारगेट ही मेरा यही था कि मधुबन का पत्ता पत्ता दिव्य ज्योति में आए। बहुत अच्छी फिल्म है। और वो थैंक्स बाबा, अच्छे अच्छे कलाकार थे, बड़े बड़े टॉप के कैमरामैन, टॉप के डायरेक्टर, मैंने 10 लाख के डायरेक्टर, 5 लाख के कैमरामैन, लेकिन सब ऐसे आए थे कि वो बाबा ही करा सकता है। और उस टाइम में दिव्य ज्योति बन गई। फिर तो 13 डे बनी, प्रियंका चोपड़ा ने इनॉग्रेशन किया था, और अनलिमिटेड फिल्में। फिर उसके बाद हुआ माई भी बनी, 1 डजन सीडी भी सारे मैंने गाने के बनते रहे। सारे कलाकार आज तक इंडस्ट्री में ऐसे प्यार से गाते हैं, जो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए लेने वाले सिंगर, हाईएस्ट जिन्होंने लिए होंगे 15-20 हज़ार, कभी वो भी आशीर्वाद के तौर पे उनको बहनें दे देती है। लेकिन श्रेया घोषाल से लेके आशा भोसले जी से नीचे तक सबने अपने गाने गाए हैं। तो एक जीवन जीने की कला जो है वो इतनी बदल गई और इतना प्यार मिलने लगा कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमें भी ये एहसास होने लगा कि एक पावर हाउस सब मुझे, मेरा बाबा मुझे अब चला रहा है, मुझे कोई। और सामने वाले सबको भी ये होने लगा। एक दिन वो लोग आज बोल रहे हैं कि इनका काम तो ओम शांति करता है, इनका काम तो ओम शांति करता है, और मुझे खुशी होती है और मैं थैंक्स करता हूँ। वाह 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 वाह। थोड़ी मेडिटेशन के बारे में बातचीत हो जाए कि आपके अपने अनुभव से किस तरह से आप मेडिटेशन करते हैं और क्या थॉट क्रिएट करते हैं। और वैसे तो कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में इतने उलझने हैं, इतने समस्याएं भी हैं, क्रिटिसिज्म भी है, कंपटीशन भी है बहुत सारा। उन लोगों के बीच में रहना और अपने को सेफ भी रखना, और आप जिस कलाकार को आगे बढ़ा रहे हैं उनको बढ़ाना भी है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेडिटेशन का इस पर क्या आप इसको प्रयोग कैसे करते हैं और प्रभाव कैसे लोगों पर? बहुत अच्छी क्वेश्चन है आपका। जैसे बाबा सर्व संबंधों कभी कहते हैं, सर्व संबंधों से याद करो। अब शुरुआत में अमृत बेला मम्मा जगा रही है, मम्मी जगा रही है, बोलती है जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, बाबा भी बैठे हैं, जाओ जल्दी से बाबा से मिलो, उन बहुत बिजी हैं, फिर कहीं चले जाएंगे, 1 घंटा जो भी बात करना कर लो। बाबा से बातचीत किया, बाबा ने बोला जल्दी से तैयार हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, देखो स्कूल में लेट नहीं करना, टीचर एकदम रोज कर 1 दिन भी एब्सेंट नहीं होना। टीचर स्कूल जा कर के वहाँ गए, वहाँ पर हमारे सदगुरु भी आ गए, सारा मुरली में दिन भर के दिनचर्या में, बड़ा भाई सारा बोझा दे दो मुझे, अपना जाओ अपनी मंजिल की तरह बढ़ो। और दोस्त बन के सारा दिन, बड़े से बड़ी मीटिंग हमारी कभी होती है। अब अंबानी साहब जी के घर पे भी बहुत कई दफ़ा पार्टी, और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हमारे मैंने प्रेसिडेंट हाउस में भी पद्मश्री दिलाना, ये दिलाना, तो सब बड़ी बड़ी जगहों में जाने के लिए दोस्त बना करके कभी उनको आगे बढ़ाते हुए, तो ये बंधु सखा मने साजन सजनी, जैसे बाबा कहते हैं, इतना श्रृंगार करने वाला, सर्वगुण सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से श्रृंगार करने वाला ऐसा साजन, ऐसी सजनी, ऐसी बहन जो एक राखी बांध के संपूर्ण पवित्रता का मने कसम देने वाला, और ऐसी सुप्रीम सर्जन जो आपको सुबह से लेकर रात तक सब खाना पीना, कैसे वॉक करना है, कैसे एक्सरसाइज करना, दिन भर के दिनचर्या में एक सुप्रीम सर्जन एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने के लिए, हैप्पी बनाने के लिए। तो इतने संबंधों को, और बोलते हैं बच्चा भी बना लो,
ऑफिस में जाके पहले बॉस की चेयर पर हम बाबा को बिठा देते हैं, सारे स्टाफ होते हैं, पहले मुरली का धारणा सार से स्टार्ट होती है एक गीत के साथ, शाम को भी एक गीत के साथ ऑफिस बंद करते हैं। स्टूडियो में हमारे जितने भी कार्यकर्ता होते हैं वो भी कोर्स सबको करा देते हैं, बहन को बुला करके। एक ड्राइवर भी हमारा होता है तो बिना कोर्स किए हुए उनको मैं। तो ये जीवन में जितने भी रिश्तेदार हमारे हैं, रिलेटिव हैं, बॉम्बे आ गए, कोई भी टिकट कैंसिल करा के कोर्स करा दो, फिर उनको जाने दो। अच्छा। इंडस्ट्री में भी सारे जहां हमारे एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के नाम से मुझे लोग जानते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में जो 4 सब्जेक्ट कहते हैं ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, थैंक्स। तो पूरा आपके लाइफ में चारों का ही संतुलन बड़ा सुंदर है। इंडस्ट्री में भी सब लोग मुझे बहुत परेशान हो, अभी कोरोना पीरियड के बाद में क्या करें, सारे चारों तरफ से कोई आते हैं, अच्छा जाओ पहले 7 दिन का यहाँ जाओ, कोर्स कर लो, फिर आ जाओ, रास्ता निकालेंगे। चांद जी, आप जैसे कि अभी बता रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा, रवीना टंडन और भी बहुत सारे लोगों को आपने इंट्रोड्यूस किया इंडस्ट्रीज में, कई अवार्ड, कई उपलब्धियां उन लोगों ने हासिल की है। आपने इस तरह का कुछ अवार्ड, कोई उपलब्धियां आपके लाइफ में? सबसे बड़ी एक अवार्ड जो मुझे इंडस्ट्री ने दी वो दादा साहब फाल्के अवार्ड। अच्छा अच्छा। बेस्ट बिजनेस मैनेजर का मुझे मिला। अच्छा अच्छा। और मुझे रवीना टंडन जी ने अपने हाथ से, जब उनको कहा गया कि आपके मैनेजर उनको अवार्ड देना है, तो बिल्कुल स्टेज पर जब अवार्ड दी मुझे वो, तब मुझे याद है उन्होंने बोले, भाई बोलूं, दोस्त बोलूं, मैनेजर बोलना तो मैं कैसे बोलूं, मुझे गर्व है कि मैं अपने हाथ से अवार्ड दे रही हूँ। तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो होता है, इसमें किस कैटेगरी के लोगों को या किस लिए दिया जाता है उसको? ये खास करके उस कैटेगरी के लोगों को दिया जाता है। इसमें बहुत से जज मिलके डिसाइड करते हैं, जिनके खास करके एक इमेज नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा इमेज हो, इंडस्ट्री में सबको सुख देने वाला हो। अब आर्टिस्ट के काम हम करते हैं तो प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, सारे टेक्नीशियन जितने हैं सबको एक भावना, जैसे बोलते हैं, जो सबको सुख देते हुए, कहीं भी किसी का इमेज ऐसा ना हो जो कहीं दाग लगा हुआ हो, और पूरे वर्ल्ड में आर्टिस्टों के भी जिन्होंने एक अच्छे इमेज बनाए हो, तो ये उसके लिए नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा इमेज के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। चांद जी, आपने अपने जीवन में बहुत खुशी हासिल की। शिव बाबा को आपने सर्व संबंधों से भी याद करके भी तन को भी स्वस्थ किया, मन को भी स्वस्थ किया है, और आपके मन में ऐसा कई ख्याल भी आता होगा कि मैं दुनिया के लिए कुछ करूं, तो कुछ बातें आप शेयर करना चाहें कि भाई क्या किया आपने या क्या संकल्प है जो दुनिया को भी स्वस्थ रखना है, करना है, सेवा के लिए कुछ करना है, क्या किया आपने, क्या भाव है आपके मन में? थैंक्स बाबा, उन्होंने इतना जब स्वस्थ रखा, बाबा ने साथ में खुद ही उन्होंने ऐसा करवाया जो कैसे निमित्त बना करके और एक सबको हेल्दी रखा जाए, वेल्दी रखा जाए। इनके लिए हमारा युगल को मैं याद करना चाहूँगा। वो शुरू से ही मेरे साथ ज्ञान में है, वो बहुत साइलेंस में है, बट उनके संकल्प बहुत पावरफुल होते हैं। उन्होंने बॉम्बे में भी गीता पाठशाला हमारा एक घर में बना अचानक शुरू में ही, और वो धीरे 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 अपने आप बाबा उनको सेंटर बनाया। वो भी एक कहानी है। आज वो सेंटर में, आज मैंने गोरेगांव में, मांगुर नगर में, गोरेगांव में वो सेंटर है। अच्छा। और वो बाबा का उसी तरह से उनके सेंटर संकल्प हमारे युगल के थे कि गांव में इतना बाबा याद करते हैं, क्या किया क्या किया। और मैं सोचता था कि वो गांव में कहाँ इतना दूर, लंबा नेपाल के बॉर्डर पे रोड नहीं, ये नहीं वो नहीं, लेकिन मैं जब वहाँ गया और इतना ज़्यादा सब मैंने डेवलप हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो इनके संकल्प है। मेरे ज़मीन थे वहाँ पे बाप दादा के, जो सब लोग सुख भोग रहे थे, तो मैंने कहा कुछ अपना हमारे नाम पर था, सफल करें। और उसमें बाबा का एक वहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा, जिनको म्यूजियम और मैंने ऐसा, बाबा ने एक गीता पाठशाला बनाया जो भी सेंटर जस्ट अभी रजिस्टर्ड हो रही है। और वहाँ आज मेन रोड पर है, लोग आते हैं, बस रुकती है, और पूरे इतनी बड़ी सेवाएं वहाँ बाबा करवा रहा है। वाह चांद जी, आपने तो बहुत कमाल कर दिया है ना। 2 सेंटर मुंबई में भी और बिहार में भी, जहाँ आपका जन्म स्थल है। कहते हैं कि जननी जन्मभूमि है ना, उसका भी एक कर्ज होता है। आपने वहाँ सेंटर बना के जो सेवा का जो संकल्प आपने पूरा किया, बहुत अच्छा है। हम ये जानना चाहेंगे कि अभी हमारे बहुत सारे युवा साथी, बच्चे, बूढ़े, सब लोग जो आपको देख रहे हैं, अपनी लाइफ के अनुभव से कुछ संदेश के तौर पे किया, वो कैसे अपने जीवन को हेल्दी भी बनाए, वेल्दी भी बनाए, हैप्पी भी बनाए, आप कुछ टिप्स दीजिए।
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन कि खुद को जब मिले तो दुनिया को वैसे भी होता है कि दुनिया को सबको मिले। एंड बाबा ने जो मुझे दिया है, पूरी विश्व के आत्माओं से हम यही कहना चाहेंगे आज, क्योंकि सारी दुनिया आज तन से, मन से, धन से किसी न किसी तरह से सब बीमार है। ये मैंने महसूस किया पूरी वर्ल्ड घूमने के बाद। और इनका एक ही ट्रीटमेंट जो आज तक मैंने महसूस किया कि अपने आप को ठीक करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसा मंच है, ऐसी पाठशाला है जहां विश्व की सभी आत्माओं को जुड़ना चाहिए। एंड जुड़ करके अपने हेल्थ को, अपनी हैप्पीनेस को, जो आज डायरेक्ट भगवान जहाँ बोलते हैं डायरेक्ट, जहाँ से ये ईश्वरीय विद्यालय है, ईश्वरीय पढ़ाई है, ईश्वरीय यहाँ पे सब चीज़ें, मतलब सारी दुनिया में ईश्वरीय एक जो कहिए जो ईश्वरीय पढ़ाई है, इस सबको यहाँ जुड़ना चाहिए और अपने आप को एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनाने के लिए थैंक्स गॉड, थैंक्स बाबा जो मुझे आज मिला है। मेरी दिल से मैं यही शुभकामना पूरी विश्व के आत्माओं से करना चाहूँगा कि हर घर में बहुत जल्दी ऐसे ही सुख शांति हर घर में पहुँचे। ये हमारी दिल से शुभकामना और शुभभावना पूरे विश्व की। चांद जी, मैं जानता हूँ कि आप अच्छे सिंगर भी हैं, मैंने कई बार सुना है डायमंड हॉल में। जाते जाते कुछ गुनगुना दीजिए आपके फेवरेट गीत भी है, और आप मुंबई आए थे तो सिंगर बनने भी आए, तो सिंगर का भी एक थोड़ा प्रूफ दे दीजिए। बहुत अच्छा आपने कहा, आप खुद ही एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, ऑलराउंडर आप खुद ही हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि सिंगर का भी सपना बाबा ने मेरा पूरा किया। डायमंड स्टेज पर भी बहुत दफ़ा गाना गाया और बाबा के घर में भी गाते ही रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि जो थी वो एक दिन जब रिकॉर्डिंग चल रहा था, वो आपका चल रहा था, किसी गाने की आप एल्बम के रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उसमें एक ऐसा गाना था जिसमें कि आप एकदम लास्ट मोमेंट पर मुझे आप फ़ोन करके बुलाए कि चांद भाई आप आ जाओ, ये गाना आपको गाना है। और मैं स्टूडियो में पहुंचा, मैंने कहा रिहर्सल नहीं, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल, और एकदम अचानक भाई ने बुलाया। आपने अच्छा गाया वो गाना, मुझे याद है। थोड़ा 2 लाइन गुनगुना दीजिए। सब साथ छोड़ के चल जाएंगे एक दिन, सब साथ छोड़कर चल जाएंगे एक दिन, यहाँ रहेगा हर पल बाबा, हर पल हर क्षण, सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन। इतनी बढ़िया गीत, इतनी तीनों अंतरा कि वो एक ही गाना मुझे लगा कि अरे एक गाना मिला, जबकि मैं बिना रिहर्सल का गाया, लेकिन इतनी तृप्ति मुझे बाबा ने आपको सिंगर भी बना दिया ना। थैंक्स। मुंबई में आए, शुरू में आपका एक टारगेट था ना सिंगर बनने का, वो भी पूरा हो गया। सिंगर भी बना, डॉक्टर भी बना, कैट के थ्रू पूरी वर्ल्ड का ट्रीटमेंट भी हो रहा है, और देवानंद भी फिल्म एक्टर बनने के लिए आया था, फिल्म में एक्टिंग भी की, और ऐसी फिल्म में जहाँ पर दिव्य ज्योति में दादी स्टेज पर थी, वहां मैं स्टेज पर था। तो सब शौक बाबा ने पूरे किए, ये तीनों मंजिल बाबा ने पूरा किया। वाह 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 वाह, मेरा भाग्य, वाह वाह, हमारे ब्राह्मण परिवार, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए और अपने दिल की बात और बहुत अच्छे अनुभव के साथ आपने शेयर किया। थैंक यू भाई जी, थैंक्स आपको भी कि आपने इस मंच पर मुझे बुलाया, याद किया। एक भाई हमारे परिवार से, तो वैसे ही आप शुरू से हमारे, मैंने आपको मैं जान रहा हूँ, लेकिन यहाँ बुलाने के लिए थैंक्स बाबा, और आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। आप जो चाहते हैं और भी बच्चे ख्वाब हैं आपके, बाबा जरूर पूरा करेगा। हमारी आपके लिए शुभकामनाएं। थैंक्स भाई, शुक्रिया भाई जी, धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। तो दोस्तों, आज का एपिसोड में आपने महसूस किया होगा कि बचपन से जब किसी चीज़ को लक्ष्य बना करके जब आप चलते हैं, उस दिशा में आप एक एक कदम ही सही आगे बढ़ें तो रास्ता अपने आप खुलता जाता है, जिसका मिसाल अभी आपने चांद मिश्रा जी के लाइव से देखा है। आप भी अपने जीवन में कुछ लक्ष्य तो जरूर बनाइए। अगर बिना लक्ष्य बनाए आप चलेंगे तो कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चलता, और वो दूरी लंबी तय हो जाती है और सफलता नहीं मिलती। लेकिन जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, लक्ष्य आपके पास है, एक एक कदम आगे बढ़ें, फिर एक समय आएगा कि सफलता के उस मुकाम तक आप जरूर पहुंचेंगे। आप सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने मंजिल तक जरूर पहुंचे। आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।